हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज और इसके टाइप्स, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के डिफरेंस के बारे में। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इमेज क्या होता है। तो देखिए, अगर हम लोग डेफिनेशन देखें इसकी तो क्या होता है, व्हेन लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर देन इट इज कॉल्ड एन इमेज। मतलब कि अगर लाइट की जो रेज होती है वो या तो मीट करती है, एक्चुअल में मीट करेगी, या फिर अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट का मतलब क्या होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि वो जो लाइट की रेज है वो मीट कर रही है। कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर, किसी भी एक मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में, तो हम उसको बोलेंगे कि वो इमेज है। अब देखिए, रिफ्लेक्शन के बाद में का मतलब क्या हुआ, जैसे हम इसको अगर एग्जांपल वाइज समझे तो ये मान लीजिए आपके पास में एक मिरर है ना। यहाँ से एक लाइट की रे गई, ये वाली लाइट की रे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे टॉर्च रखा हुआ है, इस टॉर्च को हम लोगों ने ऐसे जलाया तो ये लाइट की जो रेज है ऐसे जाएगी, है ना। इस तरीके से लाइट की रे जाएगी। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि यहां से ये जो गई लाइट की रे, अब ये जो मिरर है अपने पास में, इस मिरर से यहां पे टकराने के बाद में वो लाइट की रे वापस इस तरफ आएगी। इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि जो लाइट की रे है वो नीचे से भी इस तरह से गई और टकराने के बाद में क्या हुआ, इधर से निकल गई। तो मतलब देखिए, यहां से गई, इस जगह पे टकराई और इस तरफ आ गई। यहां पर भी ऐसे गई लाइट की रे, यहां पे टकराई और इस तरीके से आ गई। और मीट कहां पे किया उसने? इस जगह पे मीट किया। तो मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट की रेज इस पॉइंट पर मीट कर गई, दैट मीन्स यहां पर उसकी बनेगी इमेज। ध्यान रखिएगा, या तो लाइट की रेज एक्चुअल में मीट करेंगी या फिर आपको ऐसा लगेगा कि लाइट की रेज मीट कर रही है। दोनों ही केसेस में हम उसको बोलते हैं इमेज। तो लाइट की रेज का जाना, पर्टिकुलर किसी सरफेस से टकराना, सरफेस की जगह पे आप ये भी बोल सकते हो कि मिरर से टकराएगी, मिरर की बजाय सरफेस से भी टकरा सकती है, बट सरफेस आपका स्मूथ होना चाहिए जहां से लाइट की रे बाउंस बैक हो सके, मतलब रिफ्लेक्शन हो सके। कुल मिलाकर आपको ये चीज देखनी है। तो वहां से लाइट के टकरा के वापस जिस पॉइंट पर मीट करती है, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर भी मीट करेंगी, रिफ्लेक्टेड रेज, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे होती है ना उसी को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट की रेज जिस किसी पॉइंट पर मीट करती है वहां पे बनती है इमेज। ठीक है, तो उसी चीज को बोला जाता है इमेज। अब अगर हम लोग इमेज के टाइप देखें तो इमेज के अपने पास में टोटल दो टाइप होते हैं। पहला होता है अपने पास में रियल इमेज और दूसरा होता है अपने पास में वर्चुअल इमेज। तो देखिए, रियल का मतलब क्या होता है? रियल का जैसे कि नाम से पता पड़ता है, रियल यानी कि जो एक्चुअल में होता है, और वर्चुअल मतलब एक इमेजनरी, सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं कि एक इमेजनरी है, एक्चुअल में नहीं है वो चीज। तो रियल इमेज का मीनिंग क्या होगा? देखिए, when a beam of light from an object actually meets at a point after reflection, then the image of an object formed at a point is known as real image। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास में एक मिरर है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल लें तो मान के चलते हैं कि ये हम लोगों ने एक मिरर बना दिया इस तरीके से। ठीक है, ये मिरर कैसा होता है, क्या क्या होते हैं मिरर, तो ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आपसे समझ लीजिए कि इस टाइप का कोई एक मिरर है। ये मिरर का होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक लाइट की रे ऐसे गई तो ये यहां से टकराने के बाद में इधर से पास हो जाएगी, यहां पे इस पॉइंट पे। ये ऐसा एक्चुअल में होता है। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी लाइट की हम लोग मान लेते हैं कि यहां से गई, ये रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट से पास हो जाएगी। मतलब दोनों ही लाइट की जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपकी इस पॉइंट पर मिलेगी, और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं फोकस। ठीक है, इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। तो दोनों लाइट की रेज रिफ्लेक्शन के बाद में इस पॉइंट पर मीट कर गई, इसका मतलब है कि यहां पे बनेगी इमेज, और यहां जो इमेज बनेगी ये इमेज कहलाएगी आपकी रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज। अब देखिए, यहां पे एक्चुअल में लाइट की रेज ने मीट किया, इसलिए हम लोगों ने बोला कि ये रियल इमेज है। लेकिन अगर यहां पे मान लीजिए लाइट की रेज मीट नहीं करती है एक्चुअल में, तो वो रियल इमेज नहीं होगी। जहां कहीं भी लाइट की रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली मीट कर रही है, वो भी रियल में, तो हम लोग बोलेंगे कि वो रियल इमेज है। अब देखिए, उसके बाद में क्या चीज है अपने पास में कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। मतलब कि अगर आप रियल इमेज को किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन करना चाहो, यानी कि इमेज को आप अगर स्क्रीन पर उतारना चाहो, स्क्रीन पे लाना चाहो, तो ला सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया, इस डायग्राम में हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे इमेज बन रही है, इस इमेज पे आपने कोई पर्दा लगा दिया। पर्दा इन द सेंस, जैसे कि मान लीजिए व्हाइट कपड़ा, कोई भी एक व्हाइट कपड़ा या फिर व्हाइट बोर्ड टाइप, जो जहां पे आप इमेज को
उतार सको। ये आप चाहो तो घर पे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, एक बार ट्राई करिएगा आप कि आप आगे कॉनकेव मिरर ले लीजिएगा। कॉनकेव मिरर के बाद में पीछे से अगर लाइट आएगी तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो उसका फोकस होगा वहां पे आपकी एक इमेज बन जाएगी, और वहीं पर जस्ट अगर आप कोई पर्दा रख देते हो व्हाइट कलर का तो आपको इमेज एग्जैक्टली उसके ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये होता है कि रियल इमेज को हम लोग एक पर्दे पर या फिर एक स्क्रीन पर बोल सकते हैं कि स्क्रीन पर हम लोग देख सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑलराइट, अब उसके बाद में अगर हम लोग वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज क्या होता है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट does not meet at a point but appears to diverge from it after reflection, then the image of the object at that point is known as virtual image। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि जो लाइट की रेज है वो एक्चुअल में मीट कर रही है, लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं कि अभी हमारे पास में मिरर कुछ ऐसा मिरर है, आप मान के चलिए कि आपने इस तरीके से लाइट की रे भेजी यहाँ पे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा? लाइट की रे इस तरफ चली जाएगी, है ना, और एक लाइट की रे इधर जाएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन। तो अब उसके बाद में ये लाइट की रे इस तरफ चली गई और ये इस तरफ चली गई, तो ये कभी भी लाइट की रेज आपस में मीट नहीं होंगी। देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों के डायरेक्शन अलग हो गए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग इन लाइट की रेज को पीछे एक्सटेंड कर लें, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे इस पॉइंट पर, मतलब हम लोगों ने क्या करा, हम लाइट की रेज को पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो पीछे एक्सटेंड करने पर हमको एक पॉइंट मिल गया जहां से हमको ऐसा लग रहा है कि वो लाइट की रेज आ रही है। जैसे अब इसको आप ऐसे मान के चलिए कि मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे खड़े रह के अगर आप इनको देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रे है ना, और ये वाली रे, ये किसी एक पॉइंट से आ रही होगी, आपको ये जाती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ रिफ्लेक्शन के बाद में ये जो लाइट है ये आती हुई दिखेगी आपको। तो क्या फील होगा कि हाँ पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से आ रही होगी। मतलब आप एक इमेजिनेशन पे देख सकते हो कि ये कोई भी एक पॉइंट है जहां से लाइट की रे आ रही होगी, मतलब आपको ऐसा अपीयर हो रहा है कि वहां से लाइट की रे आ रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आपका इमेज ड्रॉ का पॉइंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपकी बनेगी इमेज, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये लाइट की रे गई, टकराने के बाद में इस तरफ आ गई और हमने उसी को पीछे एक्सटेंड किया तो वो दूसरी रे जो रिफ्लेक्शन की थी उससे मीट कर रही है, तो वहां पे क्या बन गई? आपकी वर्चुअल इमेज बन गई। अब वहां पे वर्चुअल हम लोगों ने क्यों बोला? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट की रेज इस तरफ आ रही है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। हम लोगों ने क्या, अगर आप पीछे एक्सटेंड करके डायग्राम बनाया है, तो इसलिए हम लोग वहां पे बोल रहे हैं कि वो वर्चुअल इमेज है। ऑलराइट, और वर्चुअल इमेज का क्या है, इसको हम लोग स्क्रीन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये देखिए, अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन पर इसको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो ये होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मतलब कि जहां पे लाइट की रेज एक्चुअल में मीट करती है, और वर्चुअल इमेज मतलब जहां पे लाइट की रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती है। ऑलराइट, अब उसके बाद में आगे अपने पास में टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस तो वही हो गया कि लाइट की रेज एक्चुअल में मीट करेगी रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में एक्चुअल में मीट नहीं करेगी। तो देखिए पहला पॉइंट, व्हेन रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट रियल इमेज इज फॉर्म्ड। मतलब अगर लाइट की रेज एक्चुअल में मीट करेंगी तो रियल इमेज फॉर्म हो जाएगी। When rays of light after reflection do not meet at a point but appears to meet at a point, virtual image is formed। मतलब एक्चुअल में तो मीट नहीं करेगी लेकिन अपीयर होगा, मतलब आपको ऐसा अपीयर होगा कि वो रेज आपस में मिल चुकी हैं, तो उस केस के अंदर आपकी बनेगी वर्चुअल इमेज। ठीक है, सेकेंड अपने पास में रियल इमेज के अंदर, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। ये मैंने आपको अभी बताया था कि जो रियल इमेज है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा मिरर के सामने बनती है। जैसे अगर मान लीजिए ये मिरर आपने रख दिया यहाँ पे, तो इस जगह पे इमेज बनेगी जस्ट सामने की तरफ। ठीक है, मिरर के सामने बनेगी। उसके बाद में जो आपकी वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे की तरफ बनती है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक प्लेन मिरर है, यानी कि आप घर में जिस आईने में आप अपना फेस देखते हैं वो मान लीजिए
आपका एक आईना हो गया, तो आपकी जो इमेज बनती है आपने देखा होगा कि आईने के अंदर की तरफ आप देखते हो, मतलब इस इमेज को आप क्या बोलोगे, वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये पीछे की तरफ मतलब बिहाइंड द मिरर बन रही है। ऑलराइट, सो ये आपकी एक वर्चुअल इमेज हो गई। तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। ओके, अब उसके बाद में अगला अगर अपन डिफरेंस देखें तो वो देखिए, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है हमेशा उल्टी बनेगी, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनेगी। जैसे अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सिर इस तरीके से है ना, इधर सिर है, अगर आप इसको मिरर में इमेज देखोगे इसका, तो इमेज आपको इस तरीके से दिखेगा, इसका सिर नीचे दिखेगा, पैर ऊपर दिखेगा, मतलब उल्टा दिखेगा आपको इमेज, ठीक है, आपको उल्टा दिखेगा। अब इसमें इन्वर्टेड में अलग अलग केसेस भी होते हैं, तो वो मैं आपको जब मिरर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि इन्वर्टेड कैसे किस तरीके से और हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्टेड, मतलब कि इरेक्टेड का मतलब क्या होता है, अपराइट बनेगी, मतलब वर्चुअल इमेज आपकी हमेशा सीधी की तरफ बनेगी। जैसे ये सीधी है तो ये भी आपकी सीधी रहेगी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है, द कॉमन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन। जैसे अगर इसके अगर अपन कॉमन एग्जांपल देखें तो जो हम लोग थिएटर में जाते हैं तो थिएटर में अपने स्क्रीन के ऊपर जो मूवी चलाई जाती है तो वो क्या होती है आपकी, वो रियल इमेज वहां पे फॉर्म होती है, ठीक है। और अगर हम लोग वर्चुअल इमेज देखें तो द कॉमन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज इज द इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट मिरर। जब हम लोग किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं और हमारी जो इमेज बनती है, हमारी इमेज किसी भी मिरर में जो बनती है उसको अपन बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे कि हमारे घर का जो प्लेन मिरर होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है कि हम लोग हमारे घर का जो प्लेन मिरर है जिसमें हम लोग हमारा फेस देखते हैं, वो इमेज आपकी जो होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। और वो आपकी जो होती है लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड होता है वो राइट साइड में दिखता है और जो राइट साइड होता है वो लेफ्ट साइड में दिखता है। ये आप नोटिस करिएगा, बनती सीधी है अपराइट, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से खड़ा है तो इमेज भी आपकी सीधी ही बनेगी, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड रहेगी, मतलब लेफ्ट पोर्शन राइट में दिखेगा, राइट पोर्शन लेफ्ट में दिखेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है उसके अंदर, ऑलराइट। तो इस तरीके से इमेज फॉर्म होती है और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के अंदर ये अपना डिफरेंस होता है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो इमेज के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आपका डाउट, मैं आपको उसमें आंसर कर दूंगा, ऑलराइट। सो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।